डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। सबसे पहले हम इक्वेशंस की बजाय इक्वेशन को देखते हैं कि किस तरह होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको लीनियर इक्वेशन इस वजह से कहा जाता है कि ये जब हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं तो इसका जवाब एक लाइन की शक्ल में, इसका ग्राफ एक लाइन होता है। इसके अलावा ये ए प्लस बी बोथ यानी ए और बी दोनों, इसका मजमुआ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ए की जगह भी ज़ीरो रखेंगे और बी की जगह ज़ीरो रखेंगे तो वेरिएबल की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे पास इक्वेशन ही नहीं रहेगा। लिहाजा ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ए सिंगल इक्वेशन को पहले हम डील कर लेते हैं। जब हम इसको डील कर लेते हैं तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि इसमें से y की कीमत निकालो, तो y इज इक्वल टू 2x उस तरफ पे चला गया तो 1 माइनस 2x हो गया। अब ये हमारे पास एक मशीन बन गई, इसको इनपुट दिया करो, ये आपको आउटपुट देगा, जवाब देगा। जैसे कि अगर हम ज़ीरो वैल्यू रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो y की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह हम 1 रखेंगे तो 1 इंटू माइनस 2 और 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 2 रखेंगे तो 2 2 जार 4 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 इसका आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव साइड पर चलेंगे तो -1 रखेंगे, -1 जब रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, 1 + 2 हमारे पास 3 बन जाता है। अगर हम -2 रखेंगे तो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, +4 होगा, 1 + 4 5 आ जाएगा। इसके लिए ऑर्डर पेयर 1 3 और दूसरे के लिए -2 और 5। इसी तरह ये सिलसिला नेगेटिव की तरफ भी चलता जाएगा और पॉजिटिव की तरफ भी चलता जाएगा। तो बेशुमार किस्म के ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे और जब हम इसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो ये लाइन दोनों साइड पर अनलिमिटेड जाएगा, यानी कि एक लाइन हमारे पास बन जाएगी, यानी कि न रे की शक्ल में होगा और न लाइन सेगमेंट की शक्ल का होगा, बल्कि ये दोनों तरफ एरो होगा, दोनों तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये तो था सिंगल इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। लेकिन हमारे पास जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के होते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं और इसको सिमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी याद किया जाता है। लिहाजा इन तीनों में से कोई भी अगर स्टेटमेंट आ जाए, तीनों का मकसद होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ टू इक्वेशंस, यानी कि ये हमारे पास 3 का पेयर भी हो सकता है। लेकिन अब हम अपना जो सबक है, अपना जो डिस्कशन है, वो हम लिमिटेड रखेंगे 2 इक्वेशन तक, यानी कि पेयर ऑफ 2 इक्वेशन तक। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक हमने वही वाला लिया, दूसरा एक साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास अब सिमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। इनके सॉल्यूशन के 3 तरीके हैं हमारे पास। एक को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन क्या है? ये एलिमिनेशन नहीं है। एलिमिनेशन के मतलब ये कि रोशन करना। एलिमिनेशन मीन ख़त्म करना। एक वेरिएबल को हम ख़त्म कर लेते हैं और दूसरे की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जो वेरिएबल की शक्ल में एक का आंसर मालूम कर लेते हैं, एक की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, फिर वो दूसरे इक्वेशन में पुट करके यानी वेरिएबल एक हो जाता है, सिंगल हो जाता है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है। जब उसकी वैल्यू आ जाती है तो उसको हम दोबारा पुट करके जो अननोन वेरिएबल है उसकी कीमत निकाल लेते हैं। डिटेल में अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। और तीसरे नंबर पर है ग्राफिकल मेथड, इसको भी डिटेल में देखा जाएगा। तो सबसे पहले है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है? 2 इक्वेशन है, यानी कि वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या सिमल्टेनियस इक्वेशन, 2 हैं, दोनों का सॉल्यूशन
एक साथ, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ है। तो इसको एलिमिनेशन मेथड यही है कि दोनों को ऐड करो। सबसे आसान तरीका ये है कि माइनस वाई है और प्लस वाई है। एक्स को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते क्योंकि ये हमारे पास रेडीमेड है, ईजी है। माइनस वाई और प्लस वाई लकीली मौजूद है, तो ये इनको जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3x, यानी ये ख़त्म हो जाएगा और ये ऐड होकर 6 बन जाएगा। x = 2। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। x की जगह 2 आया, माइनस वाई = 5, माइनस वाई = 2 उस तरफ चला गया, माइनस हो गया, 3 आया, y माइनस वाई = 3 आया, तो y = -3, क्योंकि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, तो वो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। तो अब हमारे पास एक x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है, और इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आया 2 और -3 आया, यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि इसमें हम एक वेरिएबल की कीमत मालूम कर लेंगे। जैसे वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पे हम x = फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। तो ये -y उस तरफ चला गया तो y + 5 हो गया, या 5 + y, तो x = y + 5। इसी वैल्यू को, x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, यानी कि दूसरे इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये 2x + y = 1। इसी में पुट कर लेते हैं। x की जगह ये आया, इसकी जो कीमत थी ये आई। तो इसको जब हमने प्रोसेस किया, सिंप्लीफाई किया, तो 3y + 10 = 1 और 3y = -9। 10 इस साइड पे चला गया, माइनस हो गया, 1 - 10 = -9, और फिर y = -3, यानी कि सॉल्यूशन हमारे पास आया। x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -3। और ये हमें पता है कि कार्टेशियन प्लेन में हम सबसे पहले x डायरेक्शन वाली वैल्यू लिखते हैं और फिर y डायरेक्शन वाली वैल्यू सेकंड प्लेस पे लिख लेते हैं। तो 2 - 3 इसका जवाब आया। तो अब हमने देख लिया कि ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेम है। अगर ये हमें ना बताया गया हो कि किस मेथड से करें, तो हम ग्राफिकल और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ। ग्राफिकल मेथड हमारे पास ये कि वही इक्वेशन लिख दिए, सिंपल फॉर्म में लिख दिए, अपने लिए आसान कर दिया, अपने लिए एक मशीन सा बना दिया। तो इसमें क्या किया, y = x - 5 और y = 1 - 2x। पहले इसको सॉल्व किया। इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है वो ये आ गई। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि आप दो वैल्यूज़ 0 के राइट साइड पे रखें, और यानी पॉजिटिव, और दो वैल्यूज़ नेगेटिव साइड पर रख दें। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट्स काफ़ी हो जाते हैं। वैसे तो 2 पॉइंट्स अगर किसी इक्वेशन के मालूम हो जाएं तो उससे भी काम चल जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए 5 पॉइंट तक आप जाएं बच्चों की लेवल तक, तो ये बेहतर रहेगा। तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन के लिए यानी कि 5 पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए। पहले जो हमने पॉइंट मालूम किए वो x - y = 5 के लिए, जिसकी लाइन ये है। तो हम पुट करते गए, 0 रखा, 0 जब रखा तो -5 आया, फिर 1 रखा, 1 - 5 - 4, फिर 2 रखा, 2 - 5 = -3। तो इसी तरह इसके ये ऑर्डर पेयर बन गए, 0 - 5, 1 - 4, 2 - 3। तो इसको यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि ये है 0 - 5। 0 जब रखा तो -5 यहाँ तक आया, तो ये इससे इसको यहाँ पे शो किया गया हुआ है, 0 - 5। इसके बाद
1 - 4, यानी कि जब हम 1 की तरफ आए तो उसका जो नीचे y डायरेक्शन में नेगेटिव हुए हैं, तो इस वजह से 1 - 4 यानी y में हमारे पास नीचे ट्रेवल किया पॉइंट ने, तो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिल गए तो 1 - 4 हो गए। इसी तरीके से जब हमने 2 रखा तो 2 के लिए ये हमारे पास जब हम y डायरेक्शन में चले तो -3 आया। तो इनको मिलाकर हमने लाइन खींचा, इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर हमने लाइन खींचा, जो लाइन बन गई x - y = 5 के। इस तरीके से इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। 0 रखा, 0 जब रखा तो y डायरेक्शन में 1 ट्रेवल किया, फिर 1 रखा 1 तो फिर -1 आ गया, ये 1 और -1, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आया। और फिर हमारे पास आया इस तरफ -1 की तरफ, -1 जब हमने रखा तो हमारे पास जवाब 3 आया, यानी कि 1 2 3। और फिर -2 रखा, -2 जब रखा तो ये पॉइंट ज़रा इधर आ गया बाहर। ये 2 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास पॉइंट है, और इसमें जो एक पॉइंट रहता है वो ये है कि 2 के लिए हमारे पास -3 आया, तो 2 के लिए ये -3 है। इन पॉइंट्स को मिला के सीध में लाइन खींची। जब लाइन खींची तो इन दोनों लाइनों में, यानी कि ये बन गई लाइन 2x + y = 1 के लिए, और ये x - y = 5 के लिए। जब दोनों लाइन हमने खींचे तो 2, -3 यानी कि 2 - 3 पे कट कर रही है, तो लिहाजा यही इसका सलूशन है। जहाँ पे लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे तो उसके जो लोकेशन है, उसकी पोजीशन है, वो हम देखेंगे। तो पोजीशन हमारे पास ये कि x तरफ कितना ट्रैवल किया 2 यूनिट्स, और y की तरफ कितना ट्रैवल किया, ये y है तो -3। इसी तरीके से हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स निकालते हैं।